अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पंजाब पुलिस में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो जॉब्स आई हुई हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ इसके पंजाब पुलिस में जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो जॉब्स आई हुई हैं, उनका जो ऐड था, इश्तिहार था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ताकि मैं आप लोगों को बर वक़्त इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आज की वीडियो में ये मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है। इसका जो पहला पेज है, फ्रंट पेज है, इसमें सबसे पहले नोट्स ये रीड कर लेते हैं। क्या कहता है कि हर असामी के लिए अलहदा फॉर्म और फीस जमा करवाना लाज़मी होगा। बराए मेहरबानी अंग्रेज़ी फॉर्म में फ़िल करें और उर्दू ज़बान सिर्फ़ आपकी बेहतर समझ-बूझ के लिए इस्तेमाल की गई है। और उम्मीदवार फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। तो ये ऐड पे ये बात कही गई है कि आप लोगों ने क्या करना है, किस पर्सन ने एक सीट के लिए अप्लाई करेगा या पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए या सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की 2 तरह की जॉब्स हैं। तो अगर कोई एक पर्सन इनके ऊपर अप्लाई करता है, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की जॉब्स के लिए भी और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए भी, तो वो 2 अलग से फॉर्म जमा करवाने होंगे। यानी कि एक ही फॉर्म के ऊपर इन दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अलग-अलग फॉर्म फिल करना लाज़मी होगा। तो और दूसरा आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंग्रेज़ी ज़ुबान में फिल करना है। और इसके लिए फिल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों ने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर को मूव करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने अपने नीले बैकग्राउंड वाली पिक्चर यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करनी है। स्टेपल कर लें या गोंद के साथ आप लोग यहाँ पे उसे चिस्पा कर लें। बुनियादी अंदराज फिर आप लोगों ने क्या करना है, नाम असामी देखिए, असामियाँ कितनी है, तो ये हर में ये 2 तरह की जॉब्स हैं। सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और उसके साथ क्या है, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। इन दोनों के लिए आप लोगों ने देखें, एक ही फॉर्म में दोनों नाम नहीं लिखने। जब दोनों पे अप्लाई करना है तो 2 अलग से फॉर्म फिल करोगे। एक एक जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ एक ही नाम लिखोगे। यहाँ पहले कॉलम में आप लोगों ने इंग्लिश में क्या लिखना है, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट या कोई पर्सन पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। फिर दूसरे रो में दूसरी कतार में आप लोगों ने क्या लिखना है, दूसरी लाइन में आप लोग लिखोगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेगा। यानी कि जैसे कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, घर लिखेगा। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है। अगर तो कोई माइनॉरिटी है, अकलियत है, यानी कि ईसाई है, हिंदू है, सिख है, तो वो क्या करेगा, अकलियत के कोटे पे टिक करेगा। अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो वो खवातीन कोटे पे अप्लाई करेगी। अगर कोई माजूर पर्सन है तो वो माजूर कोटे पे यहाँ पे टिक करेगा। तो ये आप लोगों ने करना है। नंबर 4 पे क्या है, तो आप लोग किसी और महकमे की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप लोग ऑलरेडी किसी और महकमे में जॉब कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या होगा कि आप उस महकमे की तरफ से दूसरे महकमे में अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे येस करोगे, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल। और अप्लाई करते वक़्त आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग अपने डिपार्टमेंट से, अपने पहले डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे और उसकी एक कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग क्या करोगे, उसे अटैच करोगे। अगर तो पहले आप कहीं पे कोई जॉब नहीं कर रहे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नो पे टिक करना है। नंबर 5 में क्या आएगा, कोई माज़ूरी, अगर कोई डिसेबल पर्सन है और वो अप्लाई कर रहा है अपने माज़ूर कोटे पे, तो वो यहाँ पे हाँ पे टिक करेगा और अपनी माज़ूरी का जो सर्टिफ़िकेट है उसके पास, उसकी एक फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करवा के वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेगा। अगर तो वो कोई माज़ूरी नहीं है, तो वो यहाँ पे नो पे टिक करेगा। के बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आप लोगों ने कैंडिडेट, आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, जो भी नेम है आप लोगों का, और कोशिश कीजिएगा वो नेम आप लोग बड़े हरूफ में लिखिएगा। लिखना किस में है, ये पूरा फॉर्म इंग्लिश में फिल होगा। यहाँ पे आप लोग अपना पूरा नेम लिखेंगे, यानी कि अगर किसी पर्सन का नाम मोहम्मद अली है, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, मोहम्मद अली लिखेगा।
उसके बाद नंबर 2 में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में नंबर 2 में यहाँ पे फादर नेम लिखोगे इंग्लिश में और कैपिटल लिखोगे, बड़े रूप में लिखोगे। मज़हब है यहाँ पे लिखोगे, आप लोग अगर मुस्लिम है तो इस्लाम लिखोगे, अगर किसी और मज़हब से या माइनॉरिटी है तो आप लोग यहाँ पे अपने मज़हब का नेम लिखोगे। ज़ात है यहाँ पे आप लोग अपनी कौम लिखेंगे। जिन्स है, मर्द हज़रात अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, मर्द वाले बॉक्स में, फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो फीमेल वाले बॉक्स में टिक करेंगी। अजसरा कोई है, ट्रांसजेंडर है तो वो यहाँ पे करेगा। तालीम, आप लोगों की जितनी तालीम है, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी इन दोनों जॉब्स के लिए, आईसीएसई। बट अगर कोई बीएससी की हुई है, बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो वो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग अपनी तालीम लिखोगे और तालीम कौन-सी लिखोगे? जो हायर डिग्री है। ठीक है? देखिए ये नहीं कि जैसे कि किसी एक पर्सन ने मैट्रिक, एफए, बीए यानी मैट्रिक, एफएससी, बीएससी की हुई है, तो यहाँ मैट्रिक लिख देगा, नहीं। आप लोगों ने क्या लिखना है? जो हायर डिग्री है, जो आप लोगों की आखिरी डिग्री है, लास्ट डिग्री है, वो यहाँ पे आप लोग उसका नेम लिखोगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2 और ख़ास तौर पे आप लोग वो लिखिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। सम टाइम क्या होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आती है, तो अगर वो सिम कन्वर्ट होती है और देखिए नंबर जैज़ का है, वो टेलनार पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो जो डिपार्टमेंट वाले मैसेज करेंगे वो तो समझेंगे जैज़ का नंबर है, लेकिन वो तो कन्वर्ट है, तो वो मैसेज आप लोगों को रिसीव नहीं होगा। रिहायशी ज़िला जिसमें आप लोगों की रिहाइश है, उस ज़िले का यहाँ पे नेम लिखें। यहाँ पे मुस्तकिल पता लिखोगे, मुतलका थाना और एड्रेस। मुतलका थाना क्या लिखोगे? आप लोगों का जो भी यानी कि मिसाल के तौर पर वो बिलॉन्ग करता है सिटी से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिटी थाना बखर और यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस लिखोगे। आरज़ी पता, वो भी यहीं पे क्या लिखोगे? सेम ही होता है, जो पर्सन जहाँ पे रह रहा है, वही उसका मुस्तकिल पता, वही उसका आरज़ी पता है, लेकिन सम टाइम होता क्या है कि उनका मुस्तकिल पता कोई और जगह का है और आरज़ी पता किसी और जगह का, तो वो यहाँ पे उसे लिखेगा। वालिद का पेशा और महकमा, अगर आप लोगों का जो भी कैंडिडेट है, अगर आप लोगों का वालिद किसी महकमे में जॉब करता है या कोई काम करता है किसी भी हवाले से, तो वो यहाँ पे उसका लिखो। अगर किसी महकमे में जॉब करता है, उस महकमे का नेम और उनकी जॉब के हवाले से कि वो बतौर क्लर्क काम करता है, किसी और ग्रेड में काम करता है, तो वो लिखोगे। अगर आप लोगों का वालिद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, कोई प्राइवेट महकमे में जॉब नहीं करता, कोई और काम करता है, मिसाल के तौर पे वो कोई जैसे कि हमें अदर पेशे नज़र आते हैं, वो बढ़ई का काम करता है, मिठाई बनाने का काम करता है, दुकानदार है, तो वो यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लोग अपनी एज लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये डी क्या है? डेट है, मंथ है और ईयर है। कौन-सी तारीख है, कौन-सा महीना है यहाँ पे और कौन-सा साल है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? अपनी आज की जो तारीख है, ठीक है? और जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, आज की तारीख में से डेट ऑफ बर्थ को आप लोग माइनस करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों के साल, यहाँ पे महीने और यहाँ पे दिन आ जाएँगे, जो आप लोग यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? अपना सीएनआईसी नंबर रखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों ने अपनी तालीमी असनाद लिखने हैं, जो भी आप लोगों के पास तालीम है, देख लें। सेकेंडरी तालीमी असनाद में सबसे पहले क्या लिखोगे? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। देखें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये मैट्रिक को कहा जाता है, ठीक है? मैट्रिक मैट्रिक है 2 साल की डिग्री। कौन से साल आप लोगों ने एडमिशन लिया और कौन से साल आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हुई, यहाँ पे साल लिखोगे। यहाँ पे आप लोग अपने टोटल मार्क्स लिखोगे। अगर आप लोगों की मैट्रिक 850 नंबर वाली है, 1050 वाली है या 1100 नंबर वाली है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पे आप लोग अपने हासिल करदा नंबर लिखोगे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? अपनी परसेंटेज। आगे लिखा हुआ है सीजीपीए। सम टाइम होता क्या है कि मुख्तलिफ इदारों में ना, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो मैट्रिक है वो जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में है, सेमेस्टर सिस्टम में भी होती है, अदर डिपार्टमेंट में, अदर यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मैट्रिक सेमेस्टर सिस्टम में या सीजीपीए होती है, वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर जैसे लेकिन मेजॉरिटी क्या होती है, मैट्रिक और इंटर खास तौर पे एनुअल सिस्टम के तहत होती है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखोगे। सेम इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये 12वीं क्लास को कहा जाता है, जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है, एफएआईटी किया हुआ है, जिसने कंप्यूटर के साथ है, क्योंकि इन दोनों पुलिस की जॉब के लिए कंप्यूटर की डिग्री रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने किस साल 12वीं में एडमिशन लिया और कौन से साल डिग्री पूरी हुई, यहाँ पे आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे आप लोग टोटल मार्क्स और यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे। इसी तरह ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है,
ये क्या है, ये बीएससी, बीए को कहा जाता है। कौन से साल एडमिशन लिया, कब डिग्री हुई, ऐसे ही करके आप लोगों ने अपनी मास्टर डिग्री या कोई और आप लोगों के पास डिग्री है, तो यहाँ पे आप लोग वो लिखोगे। ये आप लोगों का तालीमी दस्तावेज़ात का कॉलम हो गया। उसके बाद है पेशा वराना तजर्बा। अगर आप लोगों के पास किसी भी काम का तजर्बा है, ठीक है? ख़ास तौर पे कंप्यूटर का तजर्बा है, कंप्यूटर की जॉब करते हैं आप लोग किसी प्राइवेट महकमे में भी, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तब भी आप लोगों ने ये अपना फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, तो कितने साल आप लोगों ने काम किया, यहाँ से स्टार्ट करोगे। किस साल आप लोगों ने वहाँ जॉब शुरू की और कब तक की, यहाँ पे ओहदा, क्या आप लोग वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करते हैं, क्लर्क की जॉब करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग वो लिखोगे। यानी जैसे अगर अगर आप लोग किसी प्राइवेट इदारे में या किसी गवर्नमेंट इदारे में आप लोग क्लर्क की जॉब करते हैं, तो यहाँ पे क्लर्क लिखोगे, इस तरीके से। नॉन आईटी है या आईटी है, या आप लोगों ने कंप्यूटर के अलावा कोई और काम किया है, उसका यहाँ पे नेम लिखोगे। तो अगर कोई और कंप्यूटर ऑपरेटर के यानी कि आईटी से हट के, कंप्यूटर से हट के आप लोगों के पास कोई तजुर्बा है, तो नॉन आईटी पे टिक करोगे और यहाँ पे जिस जगह पे आप लोगों ने काम किया उस महकमे का नाम लिखोगे। आया कि वो सरकारी महकमा है या प्राइवेट महकमा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे उसका नेम लिखना है। दूसरा, अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा महकमों में काम करने का तजुर्बा है, एक से ज़्यादा काम करने का तजुर्बा है, तो दूसरे कॉलम में उसका ज़िक्र कर दें, तीसरे में अगले का ज़िक्र कर दें। उसके बाद है हवाला जात, 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपके तमाम क्वाइफ़ और किरदार की तस्दीक की जा सकती है। ये जो फ़ॉर्म है, ये मैं आप लोगों को ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूँ। ये ऐसे होता है, ख़ास तौर पे ना जब भी आप लोग किसी सिक्योरिटी महकमे में जॉब करना चाहते हैं, पुलिस में, आर्मी में, एयर फ़ोर्स में, नेवी में, किसी भी यानी सिक्योरिटी वाले महकमे में जो आप लोगों ने जॉब करनी है, तो होता ये है कि जो लोग भी अप्लाई करते हैं, तो वो अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपने इलाके के 2 मुअज़्ज़िज़ीन के 2 या 3 कभी 4 के मुअज़्ज़िज़ीन के नाम लिखते हैं। जब आप लोग इस महकमे में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने रेफ़रेंस से, अपने तौर पे उन 2 मुअज़्ज़िज़ीन से या 3 मु जिनका आप लोगों ने नाम लिखा होता है या जिनका नाम समटाइम नहीं लिखा हो जाता, तो वो क्या करते हैं, जब आप लोग उस महकमे में भर्ती हो जाते हैं, फिर वो अपने तौर पे आप लोगों की इंक्वायरी करते हैं। आप लोगों के बारे में जाँच-पड़ताल, मालूमात लेते हैं कि जो बंदा हम लोगों ने भर्ती किया है, उसका रिकॉर्ड कैसा है अपने इलाके में, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इस बारे में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम लिखने हैं, जिनके जो भी आप लोग जानते हैं अपने इलाके के। उनका नेम लिखोगे, देखो उनके साथ आपको या आप वो पर्सन आप लोगों के साथ पहले कहीं जॉब करता था, प्रोफ़ेशनल वाले में टिक करोगे। अगर आप लोगों का उसके साथ साथी ताल्लुक है, तो यहाँ पे टिक करोगे, उसका पेशा लिखोगे, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता लिखोगे। ऐसे करके 2 मुअज़्ज़िज़ीन के आप लोगों ने यहाँ पे नेम लिखने हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले प्राइवेट मुलाज़मत की है या कोई सरकारी ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब की है, तो यहाँ पे आप लोग उस महकमे का ज़िक्र करोगे। ठीक है? अगर आप थ्रू एनओसी अप्लाई कर रहे हैं, किसी महकमे में जॉब करते थे, तो नो यस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। अगर आप लोगों ने वहाँ पे कोई जॉब की है और आप लोगों के पास तजर्बा है, कितने साल आप लोगों ने जॉब की है, ख़ास तौर पे ये वो पर्सन फ़िल करेंगे जो जिसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? जिसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है और वो आप पुलिस में सिविलियन जॉब करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे फ़िल करेंगे इसको, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। यानी जिसकी जॉब नहीं है या प्राइवेट जॉब किसी प्राइवेट स्कूल में, तो उन्होंने ये इसको इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। याद रखिएगा, इफ एप्लीकेबल, अगर आप लोगों के पास इसके हवाले से कोई तजर्बा है, तो आप लोग इसको फिल करेंगे। हाजिर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के लिए तफसील बराए अज़ाफ़ी नंबर, यानी आप लोगों के क्या है कि पुलिस में, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, उसका वालिद या वालदा को पुलिस में जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, ठीक है? वो अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने वालिद या वालदा का यहाँ पे तमाम डिटेल लिखेंगे। यानी कि एक कैंडिडेट है, उसका वालिद पुलिस में जॉब करता है, तो वो वालिद करेगा, ठीक है? रिटायर्ड हो चुका है या हाजिर सर्विस है। एक कैंडिडेट ऐसा है कि जिसकी वालिद पुलिस में जॉब कर रही है या कर चुकी है, तो वो यहाँ पे करेगा। और पुलिस जिस शोबे ज़िले में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की या कर रहे हैं, वो हाजिर सर्विस है, किस जगह जॉब कर रहे हैं, किस सिटी में और कौन सी जॉब कर रहे हैं पुलिस में, तो वो यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। या वो पुलिस जॉब कर चुके हैं, तो वो उनका लिखेंगे, उनका रैंक लिखेंगे, ओहदा, उनका पेटी नंबर लिखेंगे। रिटायर अगर वो रिटायर्ड हुए हैं, उनकी वालिद या वालदा जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, इस साल रिटायर्ड हुए हैं, तो वो साल लिखोगे, यहाँ पे का नेम लिखोगे।
ये है आप लोगों के जब आप लोगों ने ये तमाम मालूमात फ़िल कर ली, एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लोगों का फ़िल हो गया, फिर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ कौन-कौन सी चीज़ें कैसे अटैच करनी है। देखिए 4 अदद अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर फ़ॉर्म इस्पा कर दें, 1 अदद दरख्वास्त फ़ॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर, ठीक है? ये आप लोगों ने ऐसे करनी है। आप लोगों एक तो देखें पहला-पहला पेज था, एक तो आपको वहाँ पे क्या करेंगे गोंद से इस्पा कर दी। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी आप लोगों ने अटैच करनी है। तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कॉपी, डोमिसाइल की फ़ोटो आप लोगों ने तस्दीक करवानी है। तमाम तालीमी असनाद की फ़ोटो कापियाँ आप लोगों ने अटैच करके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ अटैच करनी है और यहाँ पे कर देना है। ठीक है, पेशेवराना तजुर्बा आप लोगों के पास है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट की कॉपी आप लोगों ने तस्दीक करवा के इस फ़ॉर्म के साथ अटैच करनी है और यहाँ पे कर देना है। इसी तरह अगर आप पहले किसी महकमे में गवर्नमेंट महकमे में जॉब कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ से आप लोगों ने एनओसी लिया है, उस एनओसी की कॉपी, तस्दीकशुदा कॉपी आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है, लेकिन एनओसी क्या करेंगे आप ओरिजिनल लगाओगे, उसकी फ़ोटोकॉपी करके पास रख लोगे और ये वो दूसरा ओरिजिनल यहाँ पे अटैच कर दोगे। अगर तो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है, तो आप लोग यहाँ पे माज़ूरी का सर्टिफ़िकेट अटैच करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सर्टिफ़िकेट बाय हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफ़सर आप लोगों ने वो भी साथ अटैच करना है। हलफ़नामा मैं हल्फ़ में बयान करती हूँ कि मंदरजा बाला कवायद दुरुस्त हैं। मैं किसी किस्म के जुर्म या तख़रीबी कार्रवाई में कभी गिरफ़्तार, चालान, सज़ा याफ़्ता मुलव्वस रही हूँ। यानी मुलव्वस नहीं रहा, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। अपना नेम और अपनी वल्दियत लाज़मी लिखनी है यहाँ पे। सिग्नेचर ऐसी है ना कि आप लोगों ने जो शनाख्ती कार्ड पे सिग्नेचर किए हुए हैं, वो यहाँ पे सिग्नेचर करोगे और यहाँ पे आप लोग अपने अंगूठे का निशान लगाएँगे। हिदायत सुन लें कि पुलिस भर्ती के मुतल्लिक़ शेड्यूल मुरतब करके पुलिस लाइन के बाहर आवेज़ा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार साथ खुद ज़िम्मेदार होंगे कि वो भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई स्पेशल इत्तला या फ़ोन या या एसएमएस ना दी जाएगी, इस सिलसिले में कोई उज़र कबूल नहीं होगा। यानी कि आप लोगों का कब टेस्ट होगा, ठीक है? रिटन टेस्ट होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब मेडिकल टेस्ट होगा, तो इस बारे में तमाम मालूमात पुलिस की वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन से ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई ईमेल, कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। हलफनामा में गलत बयानी की सूरत में दरख्वास्त दहिंदा को इस बात के लिए नाअहल तस्वर किया जाएगा। उम्मीदवार फार्म बमाए तमाम ज़रूरी कागज़ात मुतल्लिका पुलिस लाइन में मुबलिग ₹2000 कैश जमा करवा के रसीद हासिल करेगा। ये आप लोगों के रिटन टेस्ट की फ़ीस है। रसीद आप लोगों ने लाज़मी लेनी है। ये आप लोगों की रोल नंबर स्लिप बाय पोस्ट होगी। ऑफ़िस कॉपी है, दूसरी ऑफ़िस कॉपी है, तीसरी उम्मीदवार कॉपी है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस जो ये आखिरी पेज है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है 3 तस्वीर आप लोग अटैच करोगे और इस सारे फ़ॉर्म को फ़िल कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम और वल्दियत, ज़िला और शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने लिखना है। नाम, बल्दियत, ज़िला, शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोग लिख लेंगे, इन तीनों कॉलम के ऊपर और जो फ़ॉर्म नंबर है, ये ऑफ़िस वाले फ़िल करेंगे। फ़िल करेंगे जैसे आज 150 लोगों ने अप्लाई दरख्वास्त देके आए, तो लास्ट वाला क्या हो गया 50 कल दूसरे दिन अप्लाई करने वाले पुलिस लाइन में आप जिस पहले कैंडिडेट हैं, आप लोगों को क्या मिलेगा 151 नंबर मिलेगा। 150 कल थे, आज 151 नंबर फ़ॉर्म नंबर 151 हो जाएगा। आपने क्या करना है आखिरी पेज पे ये 3 पोर्शन बने हुए 3 तस्वीर आप लोग यहाँ पे चस्पा करते हैं, अपना नाम, वल्दियत, ज़िला, शनाख्ती कार्ड नंबर ये आप लोग लिखते हैं। दस्तखत व मोहर वसूल कुनिंदा यहाँ पे कौन दस्तखत करेगा, मोहर लगाएगा, जिसको आप लोग पुलिस लाइन में आप लोगों से जो एप्लीकेशन वसूल कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर लगा के देगा। फॉर्म पर वो खुद लिखेगा। इसमें से जो आखिरी होगा, वो आप लोगों को दे देगा यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी उम्मीदवार कॉपी। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पोस्ट का नेम लिखोगे, सीनियर असिस्टेंट है या पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है। जी, कैंडिडेट से ये था पुलिस में अप्लाई करने का फॉर्म जिसमें मैंने एक बात आप लोगों को सिखाई है। आपने अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग अपने पुलिस ठीक है, दूसरी फॉर्म नंबर वो खुद लिखेंगे और दूसरी इस्तेमाल के लिए है ये। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आप लोग यहाँ पे अटैच करके
ایک فائل میں لگا کے، اور فائل کور جو ہوتا ہے 120 روپے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باہر آپ لوگ اپنا نیم لکھو گے، اپنی ولدیت لکھو گے، فون نمبر لکھو گے، اس پوسٹ کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیا وہ وہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے۔ اس کے بالکل اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن فارم کو ارینج کر کے پولیس لائن میں آپ لوگوں نے جا کے اپلائی کر آنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ چیزیں کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں تمام باتیں کہ فارم کیسے فل کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، یہ فل کر کے آپ کیسے جمع کروائیں گے۔ پولیس یہاں پہ جو دو قسم کی اسامی ہے، سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ہے یا پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ ہے، ان کا ریٹن ٹیسٹ کیسا ہوگا، کیا کھائے گا، یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، جو کہ میں کل اپلوڈ کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔